हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। वेदांता के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं। जब वेदांता 250, 300, 350, 400 रुपये जा रहा था तो लोग उसकी बहुत अफवाहें उड़ा रहा था कि अब ये 1000 जाएगा और 2000 जाएगा। और जब ये स्टॉक गिरने लगा तो इस स्टॉक की बातें नीचे स्तर की करने लगे हैं कुछ लोग। कोई कहता है 200 जाएगा, 150 जाएगा और अब ये 100 रुपये भी हो जाएगा। ये सुनने में आ रहा है, कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ। तो ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी को लोग समझते ही नहीं है कुछ भी। और जो पेनी स्टॉक होते हैं उनके बारे में बड़े बड़े टारगेट देते हैं, और एक अच्छी मजबूत कंपनी जो अंदर से मजबूत है उसके बारे में भी ऐसे टारगेट देते हैं जो पेनी से भी गिरे हुए होते हैं। तो भाई पहले कंपनी के प्रमोटर को तो देखो, क्या ये स्टॉक इस तरह से जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और भाई मैं तो ये देखता हूँ कि वेदांता को मैं आज से नहीं 23 साल से जानता हूँ, और अनिल अग्रवाल जो कि उस कंपनी के ओनर हैं, प्रमोटर हैं, मैं उनको भी 23 साल से जानता हूँ बहुत अच्छे से। उन्होंने हमेशा अपने इन्वेस्टर का ध्यान रखा है। जब ये 23 साल पहले 2000 के आसपास ये सेसागुआ के नाम से शायद जानी जाती थी, और इसने भी पहले बहुत सारे बड़े बड़े कदम उठाए हैं, और कभी भी इन्होंने कर्ज लिया है तो दिया भी है। ये लेना भी जानते हैं तो बहुत अच्छे से देना भी जानते हैं। भाई ये बिहारी बाबू हैं, अनिल अग्रवाल को आप हल्के में मत लो। मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगा, वेदांता हो या अनिल अग्रवाल उस कंपनी के ओनर, मैंने ये जाना है कि वो अपने हर इन्वेस्टर का ध्यान रखते हैं। दान, वो खुद कहते हैं कि मैंने समाज से लिया है तो समाज को देता भी हूँ। वो डोनेट भी बहुत कुछ करते हैं, तो जब ही तो करते होंगे जब उनके पास पैसा होगा। और अगर हम वेदांता की बात करें तो अभी वेदांता की एक गुड न्यूज़ है, जो अभी साउथ अफ्रीका में जो माइन उनको मिली है उसमें भी उनकी 80% की हिस्सेदारी है। साउथ अफ्रीका की उनकी 20% की हिस्सेदारी है, इनकी 80% की है, जो कि वेदांता रिसोर्सेज में थी, जो उसको ट्रांसफ़र वो वेदांता में कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा भी वेदांता को मिलेगा। अगर और हम वेदांता की पुरानी बातें करें तो वेदांता ने केन इंडिया जब लिस्ट हुआ था 2001 के आसपास, और बाद में केन इंडिया एनर्जी को टेक ओवर वेदांता नहीं किया था, उस समय भी इन्होंने कर्ज लिया था। तो कर्ज दिया ही तो है। तो मैंने ये कई बार देखा है कि अनिल अग्रवाल कर्ज लेते हैं तो देते भी हैं, वो देना भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। और दूसरा, ये रेटिंग एजेंसीज इसकी रेटिंग गिराती हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि खुद रेटिंग एजेंसियाँ अपनी रेटिंग तो देखें पहले, उनकी खुद की रेटिंग गिरी पड़ी हुई है। इसके पहले वो एक आपकी कंपनी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो रेटिंग एजेंसी भी बैंकरप्ट हो गई थी। और वेदांता की दूसरी चीज़ कि लोग बहुत बड़े टारगेट देते हैं, ये टारगेट देना तो गलत है। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि वेदांता डिविडेंड बहुत अच्छा देता है और आगे भी देगा। और कंपनी, ये देखो कि कंपनी किस फील्ड में है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। माइनिंग से जुड़ी उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की डिमांड अभी जो है आगे बढ़नी है, डिमांड घटनी नहीं है, डिमांड बढ़नी है। तो भाई कंपनी को ग्रोथ करना ही करना है। और अभी कंपनी बहुत सारे डीमर्जर करेगी, तो उन सब के भी शेयर्स इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। अनिल अग्रवाल हमेशा इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हैं, लेकिन मैं वही देखता हूँ कि लोग ऐसे प्रमोटर्स को बहुत पसंद करते हैं, जैसे राणा कपूर हुए। यस बैंक आया, बना लिया, बढ़िया चल गया, तो उन्होंने बस इधर उधर कुछ फ्रॉड्स कर दिए, अपने पैसे दूसरे ट्रांसफ़र कर दिया, लोन के थ्रू उन्होंने पैसे खा लिए। तो उनसे तो ये अच्छे हैं कि अपने एक सेक्टर में काम कर रहे हैं सालों से, कई सालों से, उनका ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं ये लोग। ये कुछ लेकर नहीं आए थे अपने गाँव से, निकले थे घर से, ये बॉम्बे आए। बॉम्बे में इन्होंने एक हिसाब से कबाड़े काम किया, इस तरह के छोटे छोटे काम किए। ये धरती से उठे हुए लोग हैं, ये कमाना भी जानते हैं और लोगों को देना भी जानते हैं। उन्होंने मालूम है कि समाज से लिया है तो हमें समाज को देना भी है।
ये अपने इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो इसलिए मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट वाली बातें ना करें। कंपनी अच्छी है तो कंपनी की अच्छी बातें करें तो ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टर्स भी निराश होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स जल्दी खुश भी होते हैं और जल्दी डर भी जाते हैं। तो इसलिए सबसे यही कहूँगा कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कभी डरो नहीं। वेदांता में बस आप बने रहो, आपको पैसा ये डिविडेंड के रूप में अच्छा देगा, और डिविडेंड से अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। और डिविडेंड आपको ये मान लो कि 2-3 साल से ये दे रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक से, लेकिन कंपनी में भी ग्रोथ है, कंपनी भी खुद भी अपना डिविडेंड देगी। अभी ये साउथ अफ्रीका वाली माइंस का भी आएगा, इसका भी काम चलेगा, इससे भी प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो शेयर करना जानते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। मैंने अनिल अग्रवाल के बारे में बहुत कुछ जाना है, और मैं भी 23 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। मैंने भी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग कभी किसी को पैसा नहीं देती है। लोग ट्रेडिंग से सोचते हैं बहुत पैसा बन जाएगा। मुझे भी 23 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं की। अपने आप पर इतना काबू मैंने खुद कर रखा हूँ कि मैंने कभी भी ट्रेडिंग नहीं की। सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ, इन्वेस्टिंग, बस, वो भी लॉन्ग टर्म। और एक चीज़ और है, लॉन्ग टर्म की बात करो, इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। आप एक प्लॉट खरीदने जाते हैं तो क्या आज जाके कल बेचते हैं उसको, कल उसकी प्राइस पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। आप एक एफडी करते हैं, कम से कम 3 साल 5 साल के लिए करते हैं, तो 5 साल के हिसाब से कम किसी स्टॉक में धैर्य तो बना रखो। हम तो ये सोचते हैं बस हमने अभी पैसा लगाया और बस हमने लगाने के बाद ही वो स्टॉक बढ़ जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर पैसा बनाना है तो एक बार इन्वेस्ट करो और दुनिया की सारी चीज़ों को हटा दो। किसी को, चाहे कोई भी हो, किसी को ध्यान में मत रखो, ना किसी की सुनो। एक कुछ टाइम तक उसमें बने तो रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इन्वेस्ट करने के बाद पैसा ज़रूर मिलेगा और 100% मिलेगा। बस ये मेरा वीडियो सिर्फ एक रिसर्च पर्पस से था। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप वेदांता स्टॉक को खरीदें। बस मेरा यही है कि अगर ड्राइवर, गाड़ी से ज़्यादा ड्राइवर पर विश्वास करें, क्योंकि अगर ड्राइवर अच्छा होगा ना तो वो गाड़ी आपके घर पे ज़रूर पहुंचेगी। अगर ड्राइवर ही बेकार होगा तो गाड़ी तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ बीच में अटक जाएगी, कि क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंपनी से पहले प्रमोटर पर विश्वास करो, बस मेरा सबसे यही कहना है। और मैं हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं प्रमोटर को ध्यान में ज़रूर रखता हूँ, प्रमोटर की रिसर्च जरूर करता हूँ। और मुझे हालांकि 23 साल हो गए, तो मैं बहुत सारे प्रमोटर्स को पहले से भी जानता हूँ और मैं उन्हीं पर ट्रस्ट करता हूँ। ऐसे ही मैं आपके हर वीडियोस में आऊँगा और आपको बताऊँगा कि इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में कैसा क्या है। अगर किसी के बारे में आप भी जानना चाहें तो मैं आपको जो भी होगी हेल्प कर दूँगा। और ये मेरा वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है वेदांता के लिए, और ना ही मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ। बस ये वीडियो सिर्फ रिसर्च पर्पज़ से है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।